हेलो बच्चा, आप लोग कैसे हैं? जब भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, बहुत अच्छे से क्या है आप लोग पढ़ाई क्या कर रहे होंगे। हमने क्या देखिए आपको पिछले वीडियो में, ठीक ना, यानी कि आपका जो 10th क्लास का जो मैथ जो है पिछले वीडियो मतलब क्या है आपका 3.2 का पिछले वीडियो में मतलब क्या है कर दिया गया था। और एज जो है सब मतलब क्या है आपका प्रश्नावली 3.3 का है, ठीक ना। ऐसे इसको क्या है वीडियो हम बनाए थे, लेकिन पता नहीं इसमें मतलब किसी प्रकार से कुछ प्रॉब्लम हो गया, ठीक ना, जिसकी वजह से मतलब क्या है हमको उसको डिलीट मारने पड़ा, फिर से क्या इसको पुनः हमको वीडियो बनाने पड़ रहा है, ठीक ना। तो देखिए इसमें क्या है कि प्रश्नावली 3.3 का जो है आज इसमें जो भी मतलब क्या है क्वेश्चन जो क्या है दिया गया है उस क्वेश्चन को मतलब क्या है इसको अच्छे पूर्वक क्या है बताया जाएगा। और अगर पिछले वीडियो अगर आप इसको यानी कि 3.2 का आप नहीं अगर देखे होंगे तो उसको पहले क्या है आप देखिएगा ज़रूर। उससे क्या होता है कि उस क्वेश्चन का लिंकअप इससे क्या है ढेर सारा रहता है, ठीक ना। लेकिन आप लोग क्या है पिछला वीडियो क्या है देखते नहीं हैं और आगे की ओर क्या केवल भागते हैं, तो उसे देखने से आपका थोड़ा सा उतना फ़ायदा क्या है कम सम आपका मिलने वाला, मतलब आपका फ़ायदा कम सम आपका मिलेगा, समझें। तो आइए इसको देखिए क्या इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन इसमें क्या दिया है पहले इसको गौर से समझिएगा, ठीक ना। और देखिए आपका क्या है किताब जो है आपका एनसीईआरटी का निकाल लीजिएगा। अब पेज नंबर कितना है 59 है, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन 1 क्या है पहले कह रहा है, इसको गौर से अच्छा पूर्वक क्या है समझिएगा। देखिए दिया कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहले बात किया है किसका प्रतिस्थापन, तो इसको पहले यहाँ पास हम क्या है लिख देते हैं अच्छा से कि जो भी हम समीकरण को सर क्या बना रहे हैं वो किस विधि से क्या इसको हम हल कर रहे हैं, ठीक ना। इसको लिख रहे हैं क्या है प्रतिस्थापन विधि से जो है ना समीकरण को हम हल कर रहे हैं। प्रतिस्थापन विधि से किसको समीकरण को सर क्या है हल मतलब कर रहे हैं। अब देखिए गौर से प्रति के मतलब सर क्या होता है एक, और स्थापन के मतलब हो गया क्या कि किसी एक को सर क्या है रख लीजिए x या तो y को चाँप लीजिए और बाकी सब को सर क्या है भेज दीजिए उस साइड। अब कैसे इसमें भेजते हैं इसमें आपको क्या क्वेश्चन से ही आपको था पता चलेगा, ठीक ना। देखिए इसमें पहला आपका क्वेश्चन क्या दिया है, पहला के रोमन अंक पहला दिया है हल। लिखेंगे इसमें क्या हम कि x प्लस वाई बराबर क्या दिया है 14। तो इसको समीकरण क्या मान लेंगे फर्स्ट, और सेकंड दिया है कि x माइनस वाई बराबर का दिया है 4 दिया है। तो इसको देखिए समीकरण इसको सेकंड मान लेंगे और इसको समीकरण यानी कि इसको फर्स्ट है इसको सेकंड मान लेंगे। बैठे ना तो टंगरिया ढंग से नहीं रह है ना, इसको फर्स्ट है इसको सर क्या है सेकंड इसको मान लेंगे। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि हमको प्रतिस्थापन विधि से जब अगर हल करना है तो आप समीकरण फर्स्ट से भी चल सकते हैं और नहीं तो समीकरण सेकंड से भी आप चल सकते हैं। यानी कि फर्स्ट से अगर हम चलते हैं तो समीकरण सर क्या है फर्स्ट से ही सर क्या है हम थर्ड का निर्माण कर लेंगे। अब थर्ड का निर्माण करते हैं तो कैसे करते हैं, या तो x का मान रख लेंगे या तो y का मान चाँप लेंगे। कैसे यहाँ देखिए, तो यहाँ इसको पहले हम लिख रहे हैं यहाँ से। अब ये लिखिएगा प्रश्न से कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट से चलने पर, ठीक ना। अब देखिए फर्स्ट कितना है x प्लस वाई बराबर कितना है 14 लिख दिया ना, लिख दिया कि समीकरण फर्स्ट से चलने पर, तो इसको लिख दिए। अब देखिए एक आप तो सर क्या है x को भी चाँप सकते हैं नहीं तो क्या है y को भी क्या है चाँप सकते हैं। तो किसको चाँप ले, x को ही चाँप लें। देखिए x को ही चाँप लेते हैं तो 14। अब देखिए बराबर की साइड है ना, इसको फेंक देंगे उस साइड तो प्लस में तो माइनस में हो जाएगा। अभी आपका जो है समीकरण सर क्या बन जाएगा थर्ड। थोड़ा सा इसको क्या घेर दे रहे हैं अच्छा से ताकि आपको समझ में आ सके। इस समीकरण हमको सर क्या मिल गया थर्ड, हमको क्या है मिल गया। और जब हमको मिल गया ना तो यही x का मान जो है ऐसे समीकरण सर क्या है सेकंड से चलेंगे और x का मान जो है क्या इसमें हम पुट कर देंगे। पुट मतलब यानी कि इसमें बैठा देंगे और फिर y का मान क्या है एक अच्छे पूर्वक ले आएंगे। कैसे, यहाँ देखिए ये लिखेंगे चूँकि समीकरण सेकंड में x का मान
रखने पर। तो देखिए समीकरण ही ना आपका है सेकंड, तो x माइनस वाई बराबर क्या लिखेंगे 4। अब देखिए x बराबर कितना दिया है 14 माइनस वाई, इसको यहाँ लिखेंगे कि 14 माइनस वाई। देखिए x बराबर क्या है 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस वाई पुट कर दिए, माइनस है अब देखिए माइनस वाई है तो माइनस वाई लिख दिए और बराबर में 4। अब देखिए यहाँ लिख देंगे कि बराबर की साइड है ना, तो इसको भेज देंगे उस साइड। अब देखिए माइनस, चाहे देखिए एक स्टेप बढ़ा ही दे रहे हैं, तो 14 है तो इसको पहले 14 लिख दीजिए, -1 और -1 ना, अरे माइनस वाई और माइनस वाई माने -1y और -1y और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जब आपस में जब चिन्ह जब क्या है बराबर होता है तो संख्या आपस में जुड़ जाता है। तो -1y तो हो जाएगा सर कितना -2y और बराबर में कर देंगे कितना 4, तो -2y बराबर 4। देखिए बराबर की इस साइड है 14 तो प्लस में है, भेज देंगे इसको इस साइड, तो माइनस में आपको 14 आ जाएगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पास लिख दे रहे हैं कि -2y बराबर, देखिए 14 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 10 बचेगा, -10 बचेगा। अब देखिए ई माइनस कट्टी y चाप लेंगे और 10 और बट्टा में से आ जाएगा 2 पचे 10, यानी y बराबर हमको कितना मिल गया 5 मिल गया। तो अब इसको यहाँ पास लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण किस में मान इसको हम रखते हैं, आप फर्स्ट में भी रख सकते हैं, फर्स्ट में भी रखिएगा तो आपका मान सर का x का आ जाएगा। चूँकि देखिए फर्स्ट से सर का हम समीकरण थर्ड बनाए कि नहीं, तो यहाँ ना बैठा के सर क्या है इसी में सर इसको बैठाएंगे एकदम अच्छा थोड़ा रहेगा, है कि नहीं। तो इसको समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, तो देखिए इसको लिखेंगे कि x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 है ना तो लिख देंगे 14 माइनस वाई, देखिए y बराबर कितना दिया है 5, x बराबर 14 में से 5 घट गया तो कितना बचेगा 9 बच गया, तो यही आपका आंसर हो गया। तो यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः x बराबर 9 और y बराबर 5, यही आपका आंसर है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, छोड़ दीजिए इसको, ठीक ना। बाकी तो आप लोग सब कर लिए थे ना, तो इसको देखिए आगे, अब इसको अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए बाबू अगले प्रश्न में सर क्या दिया था समझिएगा, दूसरा के पहला के क्या दिया है दूसरा, देखिए समझिएगा दिया इसमें है कि s माइनस टी है और बराबर में 3 है, फिर दिया है कि s बाई 3 और प्लस में दिया है t बाई 2 बराबर में 6 दिया है। देखिए ऐसे तो इस समीकरण फर्स्ट आपका हो जाएगा है ये, लेकिन अभी इसको यहाँ से ऐसे लिखिएगा हल, ये प्रश्न से है। देखिए इसको पहले हल पहले क्या कर लेते हैं, चाहे इसको यहाँ लिखिएगा s माइनस टी बराबर में 3 समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसको अगर हल हम करते हैं तो यहाँ पास सर क्या है, पहले इसको हम इस रूप में क्या इसको हम व्यक्त क्या है कर लेते हैं, चूँकि भिन्न में ना है इस रूप में है ये नहीं है, तो इस रूप में जो है तो पहले हम इसको इस रूप में क्या है ले आ लेते हैं, रैखिक समीकरण के रूप में ले आते हैं। कैसे देखिए, तो इसको पहले हम भीम के जोड़ निकालेंगे, तो 2 3 के एलसीएम, ठीक ना, ये ना क्वेश्चन है ना। चलिए 2 3 के एलसीएम कितना होगा 6, 2 3 के एलसीएम 6, अब 2 से डेट गुना एस में और 3 से गुना डेट टी में, तो 2 से गुना एस में तो क्या होगा 2s आपका हो जाएगा। इसको 25 मत इसको पढ़िएगा, 2s लिखा हुआ है प्लस देखिए 3 से गुना होगा टी में तो क्या होगा 3t होगा बराबर में 6 होगा। अब देखिए कुछ नहीं तो बट्टा में इसका तो 1 तो है जरूर छिपा हुआ, तो 1 से गुना हो जाएगा सब में, तो 1 से गुना होगा 2s में तो क्या हो जाएगा 2s भलो कितना हो जाएगा 2s और प्लस 1 से गुना होगा 3t में तो क्या होगा 3t
और 6 से गुना होगा 6 में, तो 6 छक 36। इसको समीकरण कितना मान लेंगे, सेकंड इसको मान लेंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत किसी का नहीं। अब इसको आप समीकरण फर्स्ट या तो फिर आप सेकंड से चलिए, तो इसको हम फर्स्ट ही चलते हैं। तो इसको लिखेंगे चूंकि समीकरण फर्स्ट से चलने पर, तो फर्स्ट क्या है, s माइनस टी बराबर में 3 होगा। अब देखिए इसको हम s के यहाँ पास चाँप रहे हैं, s को चाँप रहे हैं, तो 3 और बराबर किस इस साइड ना है, t माइनस में है। अगर इसको हम भेज देंगे उस साइड तो क्या में हो जाएगा, प्लस में आपका t हो जाएगा। तो इसको समीकरण के रूप में सर कितना मान लेंगे, इसको समीकरण के रूप में देखिए फर्स्ट से समीकरण थर्ड का इसका निर्माण सर क्या है हम कर चुके हैं, ठीक ना। तो इसको अच्छा से क्या है थोड़ा सा घेर दे रहा है अच्छा से, ताकि आपको समझ में आ सके कि समीकरण हमको 3 निकल चुका है। अब देखिए अभी हमको मान किसका निकलना है, s और t। अब भैया इसमें y अब x थोड़ी है, x और y के जगह पर आपका s और t दे दिया है जो आपका चर पद है, समझ में आया। तो हमको s और t का ना मान निकालना है। तो अब देखिए हम चलेंगे समीकरण सेकंड से, यहाँ लिखेंगे पुनः, लिखेंगे कि समीकरण सेकंड से चलने पर सेकंड कितना है, 2s प्लस 3t बराबर में 36 है। अब देखिए यहाँ गौर से इधर बना दें, देखिए 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे। देखिए गौर से देखा s है ना, 2 गुने s है, तो देखिए s बराबर आपका यहाँ गौर से देखिए यहाँ पास कितना है, 3 प्लस t है, तो s के जगह पर हम पुट कर देंगे 3 प्लस t, तो इंटू में यहाँ लिख देगा 3 प्लस t आपका हो जाएगा। और देखिए s बराबर इतना हम पुट कर दिए 3 प्लस t, तो अब प्लस 3t है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस 3t और बराबर में इधर है 36। देखिए ये 2 से दोनों में सर गुना होगा, तो 2 से गुना होगा 3 में, तो 2 तिहाई 6, और 2 से गुना t में तो क्या हो जाएगा 2t, ठीक ना। और प्लस ये हो जाएगा 3t बराबर में 36। देखिए 6 प्लस देखिए 3t और 2t जोड़ देंगे तो कितना होगा 5t होगा, और बराबर में 36। देखिए 5t बराबर 36। अब देखिए बराबर किस साइड है ना 6, अगर इसको हम डाल देंगे उस साइड तो माइनस यानी प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए 5t बराबर 36 में से देखिए 6 आपका घट जाएगा, 36 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा 30। अब t बराबर आपका हो जाएगा 30 और बट्टा में आ जाएगा आपको 5, तो काट देंगे 5 6 30, यानी कि t बराबर हमको कितना मिल गया 6 मिल गया। अभी हमको t बराबर मिल गया, हमको मान किसका और निकालना है, s का भी मान निकालना है ना। इसके यहाँ लिखेंगे कि समीकरण का लिखेंगे समीकरण, ठीक ना, थर्ड में t का मान रखे या बैठाने पर, तो देखिए इन आपका है तो लिखिएगा कि s बराबर 3 प्लस t, तो s बराबर 3 प्लस देखिए t है, देखिए t बराबर क्या लिखा है कि समीकरण थर्ड में t का मान रखने पर, तो समीकरण तो थर्ड हो गया मेरा ई वाला। अब लिखेंगे क्या कि t का मान, देखिए t बराबर कितना दिया है 6, तो यहाँ 6 पुट कर देंगे, s बराबर कितना होगा 6 3 9 हो गया। तो ये आपका आंसर आ चुका है, तो यहाँ लिख दिया कि अतः s बराबर कितना है 9 और t बराबर कितना गया 6। ये आपका क्या रहा आंसर रहा, ठीक ना। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको हम चले देखिए। अब इसे आप लोग क्या है ले लिए होंगे, ठीक ना। अब देखिए इसमें क्या है अगले प्रश्न की ओर क्या हम चलते हैं। देखिए बाबू प्रश्न नंबर क्या है, ये पहला के तीसरा दिया है, पहला के कितना है तीसरा, इसमें दिया है 3x माइनस वाई बराबर में 3 दिया है, क्या दिया है एकदम चतुरा जाता है इस पर जी लिखते हैं, तो दिया है 3x माइनस वाई
और बराबर में क्या दिया है 3। फिर दिया है 9x माइनस 3y बराबर 9। समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड होगा। देखिए अच्छी इसको गौर से यहाँ देखिएगा कि अगर इसको मान अगर निकालते हैं तो सब सर क्या ही कट जाएगा टोटल, a1/a2, b1/b2 और c1/c2, यानी एकदम सर क्या है सब के इसका मान क्या है बराबर आएगा। इस कंडीशन में तो इसको ऐसे ही लिख दीजिए, ये क्या बन जाएगा समीकरण क्या ही हो जाएगा, ये समीकरण का नाम क्या होगा, रेखा इसका क्या होगा समपाती रेखा का होगा, समपाती रेखा नहीं होगा, समपाती रेखा सर हो जाएगा ठीक ना। यानी कि इसका अनेक हल है, इसका क्या हो जाएगा अनेक हल हो जाएगा। इसको अगर हल कीजिएगा ना तो इसका कोई हल नहीं होगा। शॉर्ट में इसको लिख दे रहे हैं हम, क्या लिखेगा कि अतः अनेक हल होगा। इसका एक्स वाई के मान नहीं आएगा सर, निकाल के आप देखिएगा ना, अगर इसको काटिएगा ना तो पूरा कट जाएगा, अभी सब कट जाएगा आपका, समझ में आया। चलिए आप लोग इसको अच्छा से समझ गए होंगे। ये लॉलीपॉप क्वेश्चन था ठीक ना। आगे देखिए, हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन में थोड़ा सा दम है। देखिए 4 0.2x और प्लस में कितना है 0.3y और बराबर में कितना है 1.3। फिर है 0.4x माइनस है जी प्लस 0.5y और बराबर में कितना है 2.3। देखिए इसको समीकरण अच्छा ना अच्छा से मान लीजिए फर्स्ट और समीकरण इसको मान लीजिए सेकंड। एक काम कीजिए ना, ये पॉइंट है ना, तो पॉइंट को हटाने के लिए आपको हम क्या करते हैं कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में दोनों में सर क्या है 10 से गुना कर देंगे। दोनों में कितना से गुना कर देंगे 10 से गुना कर देंगे। जब दोनों में हम क्या है 10 से जब गुना हम कर देंगे तो आपका फिक्स है कि आपका पॉइंट के मान सर क्या है हट जाएगा, पॉइंट के मान क्या होगा हट जाएगा ठीक ना। तो यहाँ इसको यहाँ देखिए, यहाँ पास लिखेंगे, हाँ क्या कोई दिक्कत कहाँ पक रहे हैं बोलिए, कहाँ कोई दिक्कत है दिक्कत। लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड में 10 से क्या करे गुना करे, किसके लिए किस लिए पॉइंट हटाने के लिए, समझ में आया। क्या देखिए रुकिए, आपको सगाई वाला जो औंठी जो पढ़ा रहा है ना यहाँ पढ़ी आप लोग का, देखिए जी 0.2x प्लस 0.3y बराबर में 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर में 2.3 ठीक है। अब यहाँ गौर से देखिए इसमें क्या है 10 से गुना कर दे रहे हैं और इसमें भी कितना से गुना 10 से गुना कर दे रहे हैं। अब देखिए 10 से गुना पहले एक को हम गुना कर रहे हैं, बाकी सब की क्रिया सर क्या है वैसा ही करना है, इन्हीं के बार बार हम कर करके आपको क्रिया दिखाएंगे नहीं इसमें ठीक ना। देखिए 0 पॉइंट अगर हम 2 से गुना करते हैं 10 में, इसको गुना करला के बाद आपको आएगा फिक्स। देखिए ऐसे दिखा दे लेकिन लिया एकदम पूरा छोट के लिए दिखाते हैं। देखिए 0.2 और गुने कितना 10 ऐसे दिखाते हैं। 0 से गुना होगा 2 में तो कितना जगह 2, 0 से गुना 0 में तो 0। दिमाग तो आप लोग बहुत अच्छा खासा लगा लेते हैं। देखिए 1 से गुना होगा 2 में तो कितना जगह 2, अब 1 से गुना 0 में तो कितना जगह 0। अब यहाँ गौर से देखिए इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना जगह 0। पॉइंट के बाद संख्या एक ही को ना था तो ए ने हम दहिना से भी गिनते हैं तो 1 ठीक है। अब इसको 0.2 को हम क्या पढ़ते हैं 2 पढ़ते हैं, अरे इसको क्या पढ़ेंगे 0.2 लिखेंगे जी, नहीं 2 केवल लिखेंगे। तो सब में वही हल कर देना है ठीक ना। तो देखिए 10 से गुना करते हैं 0.2 में तो आपका हो जाएगा केवल 2x प्लस 10 से गुना करते हैं 0.3 में तो क्या हो जाएगा केवल 3y बराबर 10 से गुना करते हैं 13 में तो 13 दही 130 से मैंने 130, तो इसको लिख देंगे कितना 13। 10 से गुना का इसमें तो कितना जगह 4x, इसमें कितना जगह 5y और कितना जगह ही 23। एक नया समीकरण मार दीजिए, 3 से हो जाएगा कितना ही 4,
बोली 2 तक तो हो गया 3, और ये हो जाएगा कितना 4 हो गया। तो अब इसके यहाँ लिखेंगे हम, चूँकि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण ठीक ना, 3 से चलने पर, तो 3 कितना है 2x प्लस 3y बराबर 13 बाबू है। किसको चाप ले, किसी को चाप लेते हैं, x से क्या चाप लेते हैं, तो देखिए 2x बराबर 13, तो बराबर की साइड है ना, इसको फेंक देंगे उस साइड, तो प्लस में तो क्या हो जाएगा माइनस में 3y। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि 2x बराबर, चाहे इसको हटाइए, 2 को x को केवल रखिए, इसको लिखेंगे 13 माइनस, कपड़ा लाइए थोड़ा सा, देखिए x सौंपेंगे तो यहाँ लिख देंगे कि 13 माइनस 3y, और y इसको सर क्या बट्टा में 2 भेज दीजिएगा। तो इस समीकरण कितना हमको मिल चुका बताइए, कितना मिल चुका। देखिए 3 से सर क्या है, देखिए 3 4, तो 3 से सर किसका जन्म हुआ 5 का जन्म हो गया, समझ में आया। अब यही सर क्या है x बराबर इतना सर क्या है, उसमें हम बैठाएंगे किस में, समीकरण 4 में, ठीक ना। इसको ऐसे लिखिएगा, देखिए इधर हल करते हैं, लिखेंगे ना कि समीकरण 4 में x का मान बैठाने या रखने पर, तो देखिए 4 पर लिखिए, यहाँ लिखिएगा 4x प्लस 5y बराबर कितना है 23, फिर लिखेंगे 4 इंटू x है ना, देखिए गौर से, यहाँ x बराबर क्या दिया है 13 माइनस 3y बाई 2 दिया है, इसको x के जगह पर यहाँ पास क्या पुट इसको कर दीजिए 13 माइनस 3y बाई 2, तो लिखिएगा कि 13 माइनस 3y और y क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए प्लस में 5y था, तो यहाँ लिख दीजिए प्लस में 5y और बराबर में 23। देखिए कट रहा था, इसको पहले क्या हम काट देंगे, देखिए 2 दूना के 4, 2 बार में ही कट गया, इसको काट देंगे। अब देखिए ये 2 से क्या है, दोनों में क्या पारा पारी गुना होगा, तो 2 से गुना होगा 13 में, तो 13 दूना के 26 माइनस 2 तिहाई 6y, अब देखिए प्लस है ना, तो प्लस यहाँ देंगे कितना 5y और बराबर में कितना देगा 23। अब देखिए 6y में से कितना 5y घटेगा, तो कितना बचेगा माइनस में 1y बचेगा, और 1 तो सर छिप जाएगा ना, क्योंकि माइनस में प्लस में है, तो 6y में से 5y घटेगा तो 1y, तो 1 तो भाई छिप जाता है, और बराबर में यहाँ कितना हो जाएगा 23। देखिए बराबर की साइड में है ये 26, तो प्लस में है, इसको भेज देंगे उस साइड, तो माइनस में आपका 26 आपका हो जाएगा, माइनस y बराबर 26 में से 23 घटा देंगे तो कितना बचेगा -3, ये माइनस कट जाएगा, और बराबर में आपका 3 आपका बच गया, ठीक ना। अभी देखिए y बराबर हमको 3 आ चुका है, अभी हमको क्या लाना है, क्या लाना है x बराबर लाना है जी। इसको यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, अच्छा इसको समीकरण, इसको कहाँ बैठाएंगे, हमेशा जो एक नया जो जन्म लिया है 3 से 5 जो बना है ना, इसी में बैठाएंगे, इसमें नहीं बैठाइएगा, क्योंकि यही का सरमान यहाँ आपको हल करके हम लाए हैं कि नहीं, ऐसे इसमें भी बैठाइएगा तो आ जाएगा, समझ में आया। यहाँ लिखिएगा कि समीकरण 5 में y का मान रखे। देखिए तो इसको यहाँ लिखिएगा पहले x बराबर 13 माइनस 3y बाई 2, तो इसको लिखेंगे कितना 13 माइनस 3y बाई 2। अब यहाँ x बराबर 13 हो जाएगा माइनस 3 है ना, लेकिन 3 गुने y बराबर देखिए कितना है 3 है, और बट्टा में कितना है 2, तो x बराबर देखिए यहाँ लिख देंगे 13 और 3 तरीके 9 और बाई 2, इन्हें देखिए बना दे रहे हैं। तो देखिए 13 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा जी 4, और बट्टा में 2, काट देंगे तो कितना बार में कट जाएगा 2 बार में,
तो लिख दीजिएगा कि अतः x बराबर 2 और y बराबर कितना था 3। तो ये आपको आंसर हुआ। तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसको लीजिए। चलिए आप लोग ले लिए होंगे अच्छा सा स्क्रीनशॉट, ठीक ना। चलिए देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर कितना है, ये 4 तक हो गया ना। प्रश्न नंबर कितना 5 दिया है √2x प्लस √3y बराबर में 0। फिर दिया है √3x माइनस रूट में 8 है ना, √8y बराबर में 0 दिया है। तो इसको भी वही हल करना है जो सब में हाल को सर क्या बेहाल कर दिए, तो इसको भी करना है, वही हल ना है। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड। चलिए इसको आइए प्रश्न से लिखिए। किसे चले फर्स्ट से, तो लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट से चले। फर्स्ट क्या है √2x प्लस √3y और बराबर में क्या है 0 है कि नहीं। तो अच्छा किसको चाप ले x या y, x को। तो √2x अच्छा बराबर की साइड ना है तो प्लस में फेंकेंगे वो साइड, तो माइनस में क्या होगा √3y। चलिए तो x के हमको चापना है तो x यहाँ लिख देंगे और माइनस √3y और y रूट क्या हो जाएगा 2। तो देखिए समीकरण फर्स्ट से हम क्या बना चुके हैं, थर्ड बना चुके हैं। क्या बना चुके, थर्ड बना लिए। अब देखिए जब थर्ड बना लिए ना, तो इस समीकरण थर्ड का मान जो है यानी x का मान जो है समीकरण सर किस में रखेंगे, सेकंड में। और सेकंड में रख के फिर y का मान हम निकालेंगे। कैसे, यहाँ देखिए फिर यहाँ लिखेगा लिखिएगा सर, लिखेगा नहीं, देखिए जुबान है सर थोड़ा सा पीछे जाता है। देखिए यहाँ लिखिएगा 3x, चाहे ऐसे पर लिख दिएगा ना, लिखिए कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड में किसका मान जी, x का मान रखें। चलिए तो थर्ड कितना है 3x माइनस, हाँ थर्ड लिख दिए हैं, डिस्टर्ब पे कर रहे हैं यहाँ पास बैठ के 0, ठीक ना। √3x माइनस 8y बराबर में 0, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पास क्या है, इधर लगा दें, इधर बना देते हैं, ठीक है अच्छा लगेगा। देखिए √3 गुने x नहीं बाबू, तो x है तो x बराबर का दिलाई, देखिए यहाँ गौर से माइनस √3y बाई √2। इसको ऐसे लिखेंगे माइनस √3y बाई रूट में नहीं ना जी √2 और फिर क्या देखिए यहाँ है x बराबर इतना तो बैठा दिए था ना। अब माइनस कितना है माइनस √8y बराबर मैंने लड्डू। देखिए √3 से गुना होगा √3 में, √3 से गुना होता है √3 में। अगर हम √3 से गुना करते हैं √3 में तो इसका क्या आ जाएगा √3 के होल स्क्वायर हो जाता है। समझ में आया, क्योंकि इसका भी पावर 1 इसका भी पावर 1, तो 1 पावर आपस में जुड़ जाएगा तो पावर 2 हो जाएगा आपका। और देखिए इसमें सर क्या है 2 क्या है छिपा हुआ रहता है, तो स्क्वायर से ये वाला 2 सर क्या है रूट वाला कट जाता है, तो क्या बचेगा ये 3 बचेगा। समझ में आया, तो केवल यहाँ पास क्या है इसको हम 3 को ही लिखेंगे। किसको लिखेंगे 3 को ही लिखेंगे, ऐसे लिखिएगा। देखिए √3 से गुना अगर √3 में तो क्या आ जाएगा, ये माइनस है ना तो पहले माइनस दे देंगे, -3y और y क्या हो जाएगा √2 माइनस √8y बराबर में 0। अच्छा कुछ हिंदू बटा में 1 है तो भीम के सर क्या निकालेंगे अब यहाँ पास घटाओ,
तो देखिए √2, अब एक के एलसीएम अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा √2। अब एक से गुना हो जाएगा 3y में तो क्या होगा -3y, और माइनस √2 से गुना होगा कितना में 8 में, तो 8 दूना के 16y और बराबर में 0। देखिए -3y माइनस 16 के वर्गमूल क्या होता है 4 हो जाएगा, और y और √2। तो बोले कि सर 16 कैसे होगा, तो यहाँ गौर से देखिए 16 है ना, तो तोड़ेंगे 4 गुने 4, तो 2 को 4 बराबर 1, 4 सर क्या बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर करके भी सर क्या इसको काट सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, तो ये माइनस में 4y और माइनस में 3y तो आपस में जुड़ जाएगा, तो कितना होगा माइनस में 7y और बट्टा में √2 बराबर में 0। देखिए √2 से गुना कर देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा मल्टीपल गुना होगा 0, और जिसको बोलते कैचा गुना, ठीक ना। तो y बराबर 0 और इसको बट्टा में ढकेल देंगे नीचे -7, तो y 7 से -7 से भाग देंगे 0 तो क्या हो जाएगा जी 0 हो गया। तो y बराबर हमको 0 आ चुका है। तो अब इसको इन्हें साइड लिखेगा कि समीकरण, देखिए y का मान आ गया ना, अब किसका मान निकालना है x का भी मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है x के मान निकालना है। तो कैसे, तो लिखेंगे कि समीकरण थर्ड में क्या लिखेंगे, समीकरण थर्ड में y का बाकी मान रखे, उन्हें से सब लिखल है। x बराबर क्या दिया है -√3y और y क्या दिया है √2। देखिए x बराबर -√3 गुना y, तो y बराबर गौर से देखिए क्या है y बराबर 0, तो y जब यहाँ पुट करते हैं तो 0 बैठ जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये √2। x बराबर 0 से गुना होगा -√3 में तो क्या हो जाएगा 0 और बाई √2। x बराबर √2 से भाग देंगे 0 में तो क्या हो जाएगा 0, यानी साबित हो गया क्या था x बराबर 0 और y बराबर भी 0। यही आपका आंसर रहा, ठीक ना। तो अब इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आप लोग अच्छे से ले लिए होंगे। देखिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है, एक लास्ट बच रहा है 5 है 5 जी 6 ना 6 बच रहा है। इंक इसको खोलिए तो थोड़ा सा इसमें डालते हैं, खोलिए फटाक से ना। देखिए बाबू समझिएगा, इसमें क्या दिया है, दिया इसमें है कि 3x/2 और माइनस में दिया है 5y बाई क्या दिया है 3 और बराबर में दिया है ना -2। कल इसी में नहीं हुआ था जी दिक्कत, x/3 प्लस y/2 और बराबर में दिया है कितना 13/6 इन्हें दिया है। इसको देख कैसे हल करते हैं, अच्छे पहले भिन्न के रूप में है ना, इसको सर क्या थोड़ा सा एक रैखिक रूप में अच्छा से बना लीजिए। इसको यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। देखिए पहले भी समीकरण फर्स्ट और सेकंड इसको नहीं मान रहा है, ऐसे मान भी सकते हैं ठीक ना, न भी मानेगा तो चलेगा। जब इसको अच्छा से जब निकाल लेंगे फ्रेश रूप में शुद्ध रूप में, तब इसको फिर क्या समीकरण फर्स्ट और सेकंड क्या है मान लेंगे। तो देखिए इसको पहले हम लेकर सर क्या हल करते हैं, यहाँ गौर से देखिएगा, पहले इसको हम हल करते हैं। तो समीकरण यानी कि समीकरण इसको नाम दिए हैं, लेकिन पहले इसको हम हल कर रहे हैं। तो 2 3 के एलसीएम कितना होगा 6 होगा, कितना हो जाएगा 6। तो 2 3 के एलसीएम 6। अब देखिए 2 से भागा देंगे 3 में, 2 से भागा देंगे 6 में, तो 3 बार में कटेगा। तो ऐसे डेट आप कीजिए ना, 3 से गुना इसी में कीजिएगा और 2 से गुना इसी में कर दिए, तो 3 तरीके कितना हो जाएगा
9x। बाकी भीम के घटाव निकालने के लिए आप लोग जान रहे होंगे, अच्छा से हम समझ रहे हैं। 2 पचे 10। बड़ी आप लोग तेज हैं भीम के घटाव में। का कैसी कोई दिक्कत है भीम के घटाव में? नहीं, घटाव में सर दिक्कत होगा तो ना कहिएगा सर, कहा बोलेंगे कि दिक्कत है। चलो देखिए, बटा में कोई सर क्या है, 1 तो होगा जरूर है, छिपा हुआ है ना, तो 1 से सर क्या दोनों में गुना हो जाएगा, तो 1 से गुना होगा तो कितना होगा 9x माइनस 10y। देखिए 6 से गुना होगा 2 में तो कितना हो जाएगा -12। अब समीकरण से इसको क्या मान लेंगे फर्स्ट, इसको भी वही हल करेंगे जो इसको भी हल कर दिए, ठीक ना। तो 2 3 के इसको भी निकालेंगे, एलसीएम कितना आएगा 6। तो 2 से गुना होगा x में इसको भी तो कितना होगा 2x, और 3 से गुना होगा इसमें भी तो कितना होगा 3y, और बराबर में कितना 13/6। अब यहाँ पास गौर से देखिएगा, ठीक ना, कि आपका जो है मतलब सर क्या है, ये 6 से 6 सर क्या है नीचे दोनों भाग में है, तो आसानी से क्या है कट जाएगा। तो कट जाएगा तो सर तो क्या बचेगा, अब बचेगा 2x प्लस में 3y, और बराबर में क्या बचेगा 13। समीकरण इसको क्या मान लेंगे सेकंड, इसको मान लेंगे, मान लिए। तो अब देखिए इसको हम क्या चलेंगे, समीकरण फर्स्ट से इसको हम चलेंगे, और फर्स्ट से चल के सर क्या समीकरण थर्ड का निर्माण करेंगे, ठीक ना। तो इसको यहाँ लिखेंगे, चूँकि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड फर्स्ट से ना, फर्स्ट से चले। फर्स्ट कितना है 9x माइनस 10y बराबर में सर कितना है जी -12। अच्छा किसको चापले पहले बताइए, 9x के चापे कि 10y को चापले? क्या हुआ जी, हैं क्या हुआ? देखिए इसमें हम इसको 9y को सर क्या चाप रहे हैं। देखिए 9x बराबर की साइड है ना, तो माइनस में है, फेंक देंगे उस साइड तो क्या होगा, पहले -12 लिख देंगे। अब फेंक रहे हैं तो, अरे फेंकने में डाल रहा हूँ उधर 10y होगा। अब यहाँ गौर से देखिए, इधर से ऐसे चल रहे हैं, देखिए x को चापिएगा, किसको x को चापिए, लिखिए कि x बराबर -12 प्लस 10y, कोई दिक्कत है ना, -12 प्लस 10y। और देखिए यहाँ ये गुना में है तो नीचे चल जाएगा सर, कौची में हो जाएगा ये भाग में। अब इसको समीकरण कितना का निर्माण हो गया बताया जाए, तो समीकरण थर्ड का निर्माण हो गया। थोड़ा सा घेर दे रहे हैं कितनी समझ में अच्छा से आ सके, ठीक ना। अब इसको यहाँ लिखिए कि पुनः लेकर चलिए, लिखिए समीकरण क्या, समीकरण सेकंड में ना जी, सेकंड में x का मान बाकी रखे, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक ना। तो देखिए समीकरण सेकंड आपका ही है ना, तो पहले सेकंड को पहले क्या उतारते हैं 2x प्लस 3y, और बराबर में कितना है 13। अब यहाँ गौर से देखिए 2x, तो x हटा दीजिए, x क्या है हटाइए। पहले देखिए समीकरण उतार लिए, 2x प्लस 3y बराबर में 13, समीकरण क्या है सेकंड है, और लिखें कि समीकरण सेकंड में x का मान रखे, तो x बराबर देखिए ये हमको है ना, देखिए x के जगह पर सर इसको सब पुट कर दीजिए ऐसे, -12 प्लस 10y और y कितना हो जाएगा 9, यहाँ इसे रख दीजिए, ठीक ना। चलिए प्लस में फिर कितना है 3y बराबर में कितना है 13। अब देखिए 2 से सर क्या दोनों में गुना होगा, तो 2 से गुना होगा -12 में, तो 12 दूना के माइनस कितना हो जाएगा 24, और यहाँ हो जाएगा प्लस 10 दूना के कितना हो जाएगा 20y हो जाएगा, और y कितना हो जाएगा 9, प्लस में 3y बराबर में 13। अब यहाँ गौर से देखिएगा, थोड़ा सा इसको भीम के जोड़ निकाल, अच्छा इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ही रख दीजिए, अच्छा लगेगा देखने में। कोई बटा में 1 है तो 1 9 1 के एलसीएम कितना होगा 9, तो 1 से गुना देखिए इसमें डायरेक्ट कर दीजिएगा, तो कितना होगा जी -24 प्लस 20 और y। अब देखिए 9 से गुना होगा 3 में, तो कितना होगा 27 y बराबर 13। देखिए माइनस कितना हो जाएगा ये 24,
देखिए 27 और 20 आपस में जुड़ जाएगा, कहा है कि भाई दोनों प्लस में है, तो 7 और 0 है तो कितना हो जाएगा 7 और 2 2 कितना हो जाएगा 4, यानी 47, तो प्लस में हो जाएगा 47y और बटा कितना हो जाएगा यहाँ 9, बराबर में क्या हो जाएगा 13। अब यहाँ गौर से देखिएगा कि इसका भी कुछ नहीं, तो बटा में 1 है ना छिपा हुआ 1। हाँ का कुछ कोई बोले? अच्छा या सर बोले। देखिए 1 से गुना होगा दोनों में से कितना होगा -24 प्लस 27y, 47y लिख दिया है, 27 बोल दिए हैं, 47 तो भाई लिखे हैं जरूर है। अब देखिए 9 से गुना होगा 13 में तो कितना आएगा 117 आपको आ जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए, तो इसको यहाँ लिखेंगे कि 47y बराबर इसको 117 बराबर किस साइड है ना, इसको पटक देंगे उस साइड ले जाके, तो माइनस में तो क्या में हो जाएगा प्लस में ही 24 आपका हो जाएगा। अब एन इसको अच्छा से सर क्या है एक स्टेप लिख बना दे रहे हैं। देखिए 47 से लिखेगा 47y बराबर, देखिए इसको जोड़ देंगे ना तो 7 4 कितना होगा 11 की 1 और 2 1 3 एक हंसी लिया 4 141, यानी y चापेंगे तो 141 बट्टा में कितना हो जाएगा 47, काटेंगे तो के बार में कट जाएगा जी 3 बार में सर क्या मर जाएगा ये। y बराबर हमको कितना आ गया जी 3 आ गया, y बराबर कितना आ गया 3। तो अभी हमको y बराबर हमको मान आया है, अभी किसका मान निकालना है x का भी मान निकालना है बाबू। तो इसको यहाँ लिखेंगे कि समीकरण, लिखिए कि अब समीकरण किस में थर्ड में ये देखिए थर्ड लिखल है, क्या लिखल है थर्ड में y का मान, बाकी तो जो समझ रहे हैं ऐसे मान रखने पर है। देखिए थर्ड कहाँ है चमक रहा है किधरो, देखिए यहाँ हाईलाइट किया हुआ है, x बराबर कितना है -12 है और प्लस में है 10, y है और बटा में 9 है। x बराबर देखिए यहाँ लिखेंगे -12 प्लस 10 गुन्नी y है ना, तो y बराबर कितना है 3 और बटा में 9। x बराबर तो यहाँ लिखेंगे -12, ये कितना हो जाएगा प्लस 10 तिहाई 30 और बटा में 9। x बराबर 30 में से 12 घटेगा तो कितना बचेगा जी 18 केवल बचेगा, प्लस में बचेगा 18 बटा 9 बचेगा। अब इसको अगर हम काट देंगे तो 9 दूना के 18, यानी साबित हमको हो गया कि x बराबर कितना आ गया 2। यहाँ लिखिए कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, यही आपका क्या रहा आंसर रहा, ठीक ना। तो आप लोग भी इसको स्क्रीनशॉट क्या है लीजिए जितना जल्दी, और आप लोग ले लिए होंगे इसको स्क्रीनशॉट, ठीक ना। देखिए अगले प्रश्न को करके आप चलते हैं। ना भार थोड़ी पड़ता है, बहुत आनंद लगता है कारण है कि सर जी को तो भार तनी मनी पा रही। हाँ चले देखिए, ये तो आपका सर क्या पहला में जो आपका जो था देखिए सुनिए समझिएगा, क्वेश्चन 1 का आपका जो भी रैखिक समीकरण में 2 चला रैखिक समीकरण 3.3 का जो मतलब क्या पूरा आपका खत्म हो गया 1 में रोमन अंक जो भी आपका दिया गया था। अब क्या क्वेश्चन नंबर 2 से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक ना। इसको गौर से समझिएगा, दिया इसमें क्या है, पहले इसको क्वेश्चन को पढ़ देते हैं कि 2x प्लस 3y बराबर में 11 और 2x माइनस 4y बराबर -24 को हल कीजिए और इसमें m का मान ज्ञात कीजिए, जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 दिया गया है, ठीक ना। इसको पहले हम क्वेश्चन को लिखते हैं, लिखेगा हल। देखिए 2 समीकरण इसमें हमको सर क्या है दिया हुआ है, कुछ कट कर रहा है, इधर आ रहा है
उसको बंद कर दीजिए, थोड़ा सा दरवाज़ा बंद कर दीजिए, ऐसा प्रॉब्लम है तो बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए इसको। चलो देखिए समझिएगा, थोड़ा सा साउंड दबाएगा। देखिए इसमें क्या है जी, मैं लिखेंगे कि 2x प्लस क्या लिखेंगे 3y और बराबर में क्या लिखेंगे 11। समीकरण क्या मानेंगे फर्स्ट। यहाँ पास फिर लिखल है आपका 2x माइनस 4y और बराबर में क्या लिखल है माइनस में 24। समीकरण क्या लिखल है सेकंड आपका लिखा गया है। और इसमें हमको एक मान दे दिया है तो इसको हम पहले हम एक्स वाई के मान पहले क्या निकाल लेते हैं। जब एक्स वाई के मान जब निकाल लेंगे ना तो फिर इसमें कुछ हमको एम का मान निकालना है। मान हमको किसका निकालना है यहाँ पास लिख दे एम बराबर क्वेश्चन मार्क। एम बराबर क्या है क्वेश्चन मार्क हमको निकालना है। तो पहले इसमें कुछ उसका भी समीकरण दिया है लिखेंगे, लेकिन पहले एक्स वाई के मान हमको पहले क्या है निकाल लेते हैं, इसके बाद इसको हम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ गौर से समझिएगा, यहाँ लिखेंगे प्रश्न से। क्या लिखेंगे प्रश्न से। जस्ट देखिए जो हम पिछले वाले में सर क्या है अभी प्रश्न में हम काम किए, जस्ट वही काम सर क्या है इसमें भी हमको करना है। इसमें कोई चेंज भी नहीं है, समझ में आया। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हम उसको हम क्रिया करके उसको हल करके सर क्या ले आंसर, उसी प्रकार से इसको भी सर क्या है क्रिया यानी हल करके सर क्या इसको हमको आंसर सर क्या है ले आना है। कैसे यहाँ देखिएगा तो लिखेंगे कि समीकरण क्या लिखेंगे समीकरण फर्स्ट से चले। समीकरण फर्स्ट से चले तो फर्स्ट कितना ये ना है 2x प्लस 3y बराबर में कितना जगह 11 होगा है। अब यहाँ गौर से देखिएगा बाबू समझिएगा, किसको चापते हैं किसी को चाप लीजिए x या तो y। तो हम x को ही रखते हैं यानी कि 2x को ही रखते हैं पहले। 2x बराबर 11 बराबर किस साइड है ना फेंक देंगे उस साइड तो माइनस में सर क्या होगा 3y आपका हो जाएगा। ठीक है यहाँ गौर से देखिएगा कि x चापेंगे तो 11 माइनस 3y और ये सर क्या हो जाएगा बाई 2। इसको समीकरण देखिए फर्स्ट से समीकरण सर के किसका निर्माण कर लिए समीकरण थर्ड का निर्माण कर लिए। किसका निर्माण कर लिए थर्ड का हम निर्माण कर चुके हैं। तो अब इसको यहाँ लिखेंगे चूंकि समीकरण देखिए यही x का मान सर किसमें पुट होगा समीकरण सेकंड में। कैसे तो समीकरण सेकंड में x का मान रखे। सेकंड कितना है 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24। अब यहाँ गौर से देखिए कि लिख देंगे कि समीकरण सेकंड में x का मान रखने पर तो भैया x बराबर हमको ही ना दिया है। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन भी है, इसको पहले समझिएगा, पूछता भी है ठीक ना। 2 इंटू एक्स गुने में नहीं इसका था तो x बराबर देखिए कितना दिया है इतना दिया है। इसको क्या है इसको हम पुट सर क्या है कर रहे हैं तो 11 माइनस 3y और y कितना हो जाएगा जी 2 लिख सकते हैं तो ना। चलिए अब देखिए माइनस 4y था यहाँ बगलवा में, इसको माइनस 4y अब बराबर में कितना माइनस 24। अच्छा गौर से देखिए कि यहाँ पास 2 से 2 सर क्या भी कटने वाला है तो ई 2 से ई 2 सर क्या हो जाएगा कट जाएगा। क्या हो जाएगा कट जाएगा। अगर ये कट गया तो हमको क्या बच गया 11 माइनस 3y बच गया ना। इसके यहाँ पास लिख दे रहे हैं कि 11 माइनस 3y अभी माइनस क्या होगा 4y और बराबर में माइनस 24। ठीक है एक स्टेप बढ़ा दे यहाँ पास और 11 देखिए ये दोनों माइनस में आपस में जुड़ जाएगा तो माइनस 4 और माइनस 3y तो कितना होगा माइनस 7y। अब देखिए माइनस से लिख देंगे कितना 24। ठीक है इधर अब इसको थोड़ा सा बना देते हैं। देखिए माइनस 7y के यहाँ पास चापिएगा माइनस 7y बराबर माइनस 24 है ना, इसको माइनस 24 इसको लिख दीजिएगा। गौर से देखिएगा कि बराबर की साइड आपका 11 में है प्लस में है, अगर इसको हम इस साइड डालते हैं तो क्या में होगा ये माइनस हो जाएगा 11 तो माइनस 7y बराबर देखिए माइनस और माइनस यहाँ प्लस नहीं हो जाएगा, याद रखिएगा केवल जुटेगा, दोनों सर आपस में है ना। चिन्ह जिसका बराबर होता है संख्या आपस में क्या होता है जुड़ जाता है। तो ये कितना जगह 4 1 5 और 2 1 3 यानी कि माइनस 35। दोनों में से चिन्ह कोई एक का चिन्ह यहाँ पास लिख दीजिएगा। y चाप लेंगे तो माइनस 35
और बट्टा हो जाएगा -7। हाँ का दिक्कत -5 प्लस क्या बोल रहे हैं। हाँ अभी देखिए यहाँ पर सर का इसको काटेंगे आसानी से, ये माइनस कट गया और 7 5 35, यानी साबित कर दिया हमको कि y बराबर हमको बाबू कितना गया 5। y बराबर हमको कितना गया 5, ठीक ना। अब y बराबर हमको 5 आ गया, हमको मान किसका निकालना है m का। तो पहले x y के मान निकालेंगे तब हम निकालेंगे m का मान। कैसे निकालेंगे बताएंगे। तो अब इसको देखिए y बराबर हमको 5 आ गया, इसको यहाँ लिखेगा पुनः कि समीकरण का लिखेंगे, समीकरण किसमें थर्ड में, किसमें थर्ड में y का मान रखे। ठीक है देखिए थर्ड ही ना है, देखिए गौर से जी बाबू यहाँ लिखे कि x बराबर ठीक ना 11 माइनस 3y और y कितना है 2। तो x बराबर लिखेंगे गौर से देखिए 11 माइनस 3 गुणे y है ना, तो y बराबर कितना दिया है 5, इसको 5 फुट कर देंगे बाई 2। x बराबर देखिए 11 लिख देंगे और गुना में ना है तो गुना होगा, तो 3 5 माइनस में 15 और बट्टा में 2। इस साइड इसको सर बना दे रहे हैं। ठीक है देखिए x बराबर ठीक ना 11 में से 15 में से 11 घटेगा तो कितना बचेगा -4 और बट्टा में कितना है जी 2। अब इसको अच्छा से अगर हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा 2 दूना के 4, यानी 2 बार में ही कट गया। यानी लिख देंगे कि x बराबर कितना हमको आ गया -2। यानी कि अब यहाँ लिखेगा कि चूँकि x बराबर -2 और y बराबर कितना जी 5 है ना यार। लेकिन हमको m का मान निकालना है। तो अब यहाँ लिखेगा कि आपका बुक में ही आपका दिया है, क्या दिया है यहाँ लिखेंगे गिवन, क्या है गिवन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है यहाँ गौर से देखिएगा, कहाँ भाग गया जी बुक में दिया है। देखिए तो दिया इसमें कि y बराबर दिया है कि mx प्लस में क्या दिया है 3, ये ना दिया है। इसको हम ऐसे लिखेंगे कि y बराबर ऐसे लिखेंगे कि m गुने x बराबर क्या दिया है देखिए -2 और प्लस में क्या दिया है 3, ठीक ना। लेकिन y है ना तो y बराबर देखिए यहाँ पास ना तो बैठा ही दीजिए। y बराबर कितना दिया है 5 ना दिला y, तो y बराबर कितना है 5, तो y बराबर 5 m, तो m x, तो x बराबर क्या है देखिए -2, तो -2 पुट कर दिया प्लस में 3, तो 5 बराबर देखिए m से गुना का -2 में तो क्या होगा -2m और प्लस में क्या हो जाएगा 3। इसको लाएंगे इस साइड, इसको भेजेंगे उस साइड। देखिए इसको लाएंगे अगर इस साइड तो माइनस में है तो प्लस में आपका हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा कितना 2, तो 2m प्लस में हो गया। अब देखिए बराबर में है 3, अब देखिए बराबर किस साइड है तो प्लस में, और उस साइड जाएगा तो माइनस में आपका 5 आपका हो जाएगा। तो 2m बराबर 5 में से 3 घटेगा तो माइनस में क्या बचेगा 2, m के मान चाँप लेंगे तो -2 बटा क्या हो जाएगा ये 2 से 2 एक बार में कट जाएगा। लिखेंगे कि m बराबर कितना -1। तो यही आपका आंसर हो गया है। लिखेगा कि अतः, अच्छा किसका क्या बोल रहा था आंसर पहले, हाँ हल कीजिए और m का मान ज्ञात कीजिए। देखिए x y का भी होगा आंसर दिला, उसमें दिला है ना सबके दिला होगा। x बराबर कितना दिया है हमको अगला है -2 है और y बराबर कितना है 5 और m बराबर कितना है देखिए m बराबर तो यहाँ पास है ये है, ज़्यादा इसको नीचे थोड़ा सा नहीं लिखते हैं, इसको यहाँ पास हम घेर दे रहे हैं। इतना आपका आंसर होगा, ठीक ना, इतना आपका आंसर है, ठीक ना। तो आप लोग सर का इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन तीसरा के बताते हैं, ठीक ना। चलिए आप लोग सर क्या ले लिए होंगे, छापना है छापिए। चलो देखिए बाबू आप लोग समझिएगा अच्छा से। हाँ पहले छोटे छोटे में अगर आप लोग होंगे ना
जब मतलब नानी के यहाँ मतलब जाते होंगे आप लोग, तो अगर फराक अगर अच्छा से अगर मिले था, देख नया फराक मिलल है यार का जी। अच्छा खुश नहीं होते होंगे, बहुत अच्छा से खुश आप लोग होते होंगे। देख नानी घर के लिए सब फराक मिल रहे हैं, ठीक ना। और घर से बाहर निकलेंगे ना, धीरे धीरे निकलेंगे, कोई देख नहीं लेवे। चलो देखिए समझेगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 3, ध्यान दीजिए। देखिए निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। क्या दिया है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण का सर क्या है, युग्म। युग्म मतलब जुड़वा समीकरण क्या हमको बनाना है, ठीक ना। और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से कीजिए। कौन सा विधि से, प्रतिस्थापन विधि से ही सर क्या हमको हल क्या करना है। तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया है, और जो सबसे सर क्या बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और एग्जाम में क्या है बहुत बार भी क्या पूछा भी है। इसको गौर से इसको समझिएगा, ठीक ना। देखिए इसमें क्या दिया है, दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है। एक संख्या दूसरी संख्या से सर क्या है 3 गुना अधिक है। इन है जी 3 गुनी है। बोल रहा है क्या कि एक संख्या दूसरी संख्या का सर क्या है 3 गुनी है। तो हमें संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन इसे पढ़ लिए, ठीक है। दो संख्या का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है, 3 गुना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसको ऐसे लिखिएगा हल। तो पहले इसको मान लीजिए कि माना कि पहली संख्या दूसरी संख्या मान लेते हैं। हम लिखिए कि माना कि, क्या लिखिए, माना कि पहली संख्या, देखिए संख्या शॉर्ट में जी, माना कि पहली संख्या बराबर क्या मानते हैं x, तथा दूसरी, इन्हें कि दूसरी ना है, दूसरी है लिखल, दूसरी संख्या क्या मानेंगे y, ठीक है। हो गया, माना कि पहली संख्या x दूसरी संख्या y, ठीक ना। अब आइए यहाँ प्रश्न से, कहीं ना है कि पहली संख्या, तो लिख भी पहली संख्या, दूसरी संख्या लिख दिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या। अब कहते कि दोनों के अंतर माने घटाओ, अंतर माने घटाओ। तो दोनों के अंतर कितना है 26। समीकरण फर्स्ट, कोई दिक्कत नहीं, बना दे रोटी। यहाँ देखिए पुनः मतलब दोबारा। अब क्या बोल रहे हैं कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, ठीक ना। तो पहले यहाँ लिखिए कि एक संख्या, अब इन्हें सर लिखेंगे बराबर दे के सर क्या है दूसरी संख्या। कहते हैं कि पहली संख्या जो है, इन बोले कि एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुना है, तो दूसरी संख्या के 3 गुना इन है, पहली संख्या जो है दूसरी संख्या के 3 गुना ये है, 3 गुना x है। तो देखिए बीच में क्या है बराबर। तो कहले कि तू रहे ये वाई बोल रही एक से कि तू रहे 3 गुना, और हम रहे 3 मतलब 3 तिहाई हम रहा, मतलब 3 भाग में आपका हो जाएगा। ये 3 गुना अभी है, तिहाई भाग इसका हो जाएगा, इस संख्या के तिहाई भाग। तीसरे कहा कि तू 3 गुना है, तो देखिए बराबर है, इसका कहना होगा क्या कि 3 से गुना अगर इसमें कर देंगे तो इस संख्या के बराबर आपका ये वाला हो गया, ठीक ना। तो 3 से इसमें गुना कर दीजिए, ठीक ना, तो इस संख्या के बराबर हो गया। और नहीं तो इसको अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो इस संख्या के बराबर हो जाएगा, ठीक ना। तो अब इसको समीकरण क्या मान लेंगे, सेकंड मान लेंगे, कोई दिक्कत। तो अब इसको यहाँ लिखिएगा कि समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखे। देखिए फर्स्ट कौन ये ना है जी, ये वाला x बराबर इतना दिया है, ये है जी, इसमें आराम से बैठा दीजिए ना। तो x माइनस वाई बराबर 26। देखिए x बराबर कितना दिया है जी, देखिए गौर से 3y, तो लिखेंगे 3y और माइनस में y और बराबर में 26। ठीक है, 3y में से y घटेगा तो क्या बचेगा 2y, 3y में से y 1y घटेगा तो 2y बराबर में 26। y चापेंगे तो क्या होगा 26/2, तो 13 दूना के 26, यानी y बराबर हमको कितना मिल गया 13 मिल गया। क्या मिल गया 13।
तो अब इसको यहाँ पास इन्हें देखिए बना दे रहा है, लिखेंगे क्या लिखेंगे, चूंकि समीकरण सेकंड में किसका मान, y का मान रखें। देखिए आपको सर क्या y का मान आ गया, यानी कि हमको दूसरी संख्या मिल चुका है। निकालना क्या है, पहली संख्या निकालना है बबुआ। तो देखिए यहाँ लिख देंगे कि समीकरण सेकंड में, तो सेकंड इन है तो पहले इसको लिखेंगे x बराबर 3y, तो लिखेंगे x बराबर 3 गुणे y बराबर देखिए कितना है 13, तो ये y के जगह पर पुट कर देंगे कितना 13, x बराबर तो 13 तिया 39, यानी कि देखिए पहली संख्या भी हमको मिल गया x बराबर 39, x बराबर 39, यानी पहली संख्या भी मिल गया। तो इसको यहाँ लिखेगा, इन बोला था कि दो संख्या निकालिए, ठीक ना, तो संख्या निकालिए, तो संख्या x और y था, तो यहाँ लिखेंगे क्या था, पहली संख्या बराबर, ऐसे क्वेश्चन में इसको लिख दीजिएगा, x बराबर 39 और दूसरी क्या लिखेंगे, दूसरी संख्या y बराबर क्या लिखेंगे, कितना है 13 ना जी, 13, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो आज क्या है इतने तक क्या रहने देते हैं, बाकी ऐसे अगर चाहेंगे तो सब बना देंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। तो अब देखिए इसमें क्या बच गया, तीसरा के आपका रोमन अंक 1 हो चुका है। तीसरा के देखिए आपका रोमन अंक 1 क्वेश्चन है जी, समय याद रखिएगा, तीसरा के पहला है। बाकी इसमें और भी दिया है 2 3 4 5 6 तक दिया है, तो इसको नेक्स्ट वीडियो में सर क्या इसको हम लेकर इसको आएंगे, ठीक ना। तो तब तक के लिए धन्यवाद।